हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं तो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट कुछ गलतियां करता है जिसकी वजह से उन्हें यूपीएससी में इतना टाइम लगता है। 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं और कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। और उसका रीज़न क्या है मैं वो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज़ ब्लाइंडली फॉलोइंग टॉपर्स। हम सब लोग जब भी तैयारी शुरू करते हैं उससे पहले टॉपर्स टॉक सुनते हैं। इनफैक्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि कम से कम 100-200 लोगों को आप सुने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद अपनी खुद की स्ट्रेटजी चार्ट आउट करें। लेकिन बहुत बार टॉपर्स कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिन्हें हम इनोसेंट एस्पिरेंट्स फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लगता है और हमारी यूपीएससी जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। फर्स्ट इज न्यूज़पेपर के नोट्स। न्यूज़पेपर पढ़ने में ही शुरुआत में हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं और अगर न्यूज़पेपर के कोई भी इंसान अगर नोट्स बनाने की कोशिश करता है शुरुआत के दिनों में तो वो न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं, न्यूज़पेपर को ही अपनी नोटबुक पे छाप देता है। मैंने ये गलती की है। आई हैव 3 नोटबुक्स जो सिर्फ न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए हुए हैं और वो न्यूज़पेपर के नोट्स फिर कभी काम नहीं आते हैं। मैंने उन्हें कभी रिवाइज नहीं किया क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। प्लस जब वो न्यूज़पेपर के नोट्स मैंने बनाए उससे मेरा टाइम ख़राब हुआ, जबकि वो टाइम मुझे स्टैटिक पोर्शन को देना चाहिए था। और न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ से हम रेडिली हमें न्यूज़पेपर के नोट्स मिलते हैं और हमें जो हमारी मेहनत होती है, हमारा एफर्ट्स वहाँ पे कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ सकती है अगर वो टाइम हम किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने में यूटिलाइज करें। तो अब अगर न्यूज़पेपर के नोट्स हमें नहीं बनाना है तो इसका अल्टरनेटिव क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। हर महीने कोचिंग सेंटर्स मैगज़ीन निकालते हैं। वो मंथली मैगज़ीन, उसमें न्यूज़पेपर के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो सब डिस्कस किया होता है। तो जब हमें रेडिली मेड अवेलेबल मटेरियल मिल रहा है तो हमें उस टाइम पे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन न्यूज़पेपर के नोट्स हमें मेंस के लिए बनाने चाहिए। मेंस के लिए न्यूज़पेपर के नोट्स हमें कब बनाने चाहिए? जब हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है और हम मेंस लिखने वाले हैं। वो 3 महीने का जब गैप होता है तब हमें रेगुलरली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए और तब तक आपको पता चल जाता है कि आपको न्यूज़पेपर से क्या नोट करना है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे भी जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें से फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स वो नोट करते हैं जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 मिनट आपका लेता है। तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसीलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर इनिशियल ईयर्स में हैं, डू नॉट मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। सेकंड, कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि 1 साल की तैयारी इनफ होती है यूपीएससी के लिए। दिस इज़ प्योरली मिथ, क्योंकि 1 साल में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि ईजी नहीं है कि आप 1 साल में अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो 11th-12th से अपनी तैयारी शुरू कर चुके होते हैं या फिर वो अपनी कॉलेज से कोचिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं और मल्टीपल टाइम वो रिवाइज कर चुके होते हैं। कॉलेज के बाद फिर वो 1 साल का गैप लेते हैं, उसके बाद वो यूपीएससी अटेम्प्ट करते हैं और ऐसे ही लोग मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। और 1 साल की तैयारी, मान भी लिया जाए कि 1 साल की तैयारी इनफ है सिलेबस कंप्लीट करने में। अब मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ। अगर आप कोचिंग भी करते हैं, मान लिया आपने कोचिंग स्टार्ट किया तो आपका कोचिंग का ड्यूरेशन पूरे 1 साल का होता है। कोचिंग में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है। कोचिंग में अगर आप जीएस और ऑप्शनल की कोचिंग लेते हैं तो 5 घंटे आपके यहाँ पे चले गए। 2.5 घंटे की कोचिंग आपकी जीएस की, 2.5 घंटे की कोचिंग आपकी ऑप्शनल की, 5 घंटे आपके क्लास में चले गए। उसके बाद जो आपके पास 6 से 7 घंटे बचते हैं दिन के, उसमें से भी आप
कितना ही आप कवर कर लेंगे, आपको रिवाइज भी करना होगा, आपको फिर अब स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी होंगी, आपको एनसीईआरटीज भी पढ़नी होंगी। इसीलिए इट इज़ नॉट एज पॉसिबल एज इट अपीयर्स ऑन द फेस वैल्यू कि एक साल में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करने की बात कर रहे हैं तो एक साल में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक साल में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ईदर फ्रॉम योर ग्रेजुएशन डेज और फ्रॉम योर स्कूल डेज। सो डू नॉट गो आफ्टर मिथ कि मैंने एक साल में तैयारी करी और यूपीएससी निकाल लिया। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं 4 अटेम्प्ट यूपीएससी में दे चुकी हूँ और जो मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है मैं वो आप सबको बता रही हूँ। और ये जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। नेक्स्ट, कुछ टॉपर्स कहते हैं, हम टॉपर्स टॉप में सुनते हैं कि मैं इतना स्टूडियस नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। नो, इट इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि माना कि कुछ एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन कुछ आईआईटीएंस, आईआईएम से जो आए हुए कैंडिडेट्स होते हैं वो भी यूपीएससी में फेल हो जाते हैं। हमेशा आपको पॉजिटिव स्टोरी ही हाईलाइट करके दिखाई जाती है, नेगेटिव स्टोरी नहीं दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टोरी दिखाने से कोचिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है और आप उनके लिए क्रेडिट लाइन होते हैं। आपको झूठी आशा देके तब आपको एक क्रेडिट लाइन की तरह यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है, कुछ लोग कहते हैं मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से की। अब इस बात पे आते हैं, अगर कोई इंसान सेल्फ स्टडी करता है तो वो कितना ही अच्छा पढ़ाई में क्यों ना हो, उसको या तो बहुत टाइम लगता है, या तो वो स्कूल या कॉलेज से शुरू करता है, या फिर उसके पास कोई अपना होता है जो उसे गाइड करता है कंटिन्यूसली, जो उसको हैंड होल्ड करता है, जो उसे बताता है कि उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और डिफ्रेंशिएट करना सिखाता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो इसीलिए कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से किया होता है, क्योंकि ऐसे लोग टेलीग्राम पे जो वीडियोस अवेलेबल होते हैं कोचिंग सेंटर्स के, उनको यूज़ करते हैं, यूट्यूब वीडियोस को यूज़ करते हैं। जब आपने इतना गाइडेंस ले लिया, हाउ कैन यू से दैट यू हैव डन सेल्फ स्टडी ओनली? सो प्लीज़ डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। मैं यहाँ पे, मेरा मतलब टॉपर्स को क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन मैं आपको वो फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहती हूँ जो आपको यूपीएससी की तैयारी में आने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, प्रीलिम्स में 95 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। दिस इज प्योरली मिथ। क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिए बिना अगर अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करे जाएंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग में भी मार्क्स कट सकते हैं। जैसे इस बार मेरे साथ प्रीलिम्स में हुआ, मेरे 56 क्वेश्चंस करेक्ट थे, लेकिन 38 क्वेश्चन इनकरेक्ट होने की वजह से मैंने प्रीलिम्स को मिस कर दिया एक मार्जिन से। क्योंकि मैंने भी वही किया जो स्ट्रेटजी हर कोई फॉलो करता है कि 95 प्लस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ब्लाइंडली कभी किसी को फॉलो मत करो। आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज लगाइए, अपनी खुद की स्ट्रेटजी डिसाइड करिए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वही फॉलो कीजिए। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए। नेक्स्ट, मेंस के आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1। थिंक लॉजिकली। अगर हम स्कूल में भी अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, क्या हम डे 1 से लिखना शुरू कर देते हैं जब तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं हो ठीक से? और यूपीएससी की तो तैयारी की बात ही अलग होती है। यूपीएससी इज नॉट एन ईजी गेम। आपको चीज़ों को समझना होता है, इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश करनी होती है। नहीं तो अगर ऐसे में अगर आप आंसर लिखते हैं, आप अपना खुद का आंसर देख के इतना फोमो आप में क्रिएट हो जाएगा कि आप में एक डर पैदा हो जाएगा कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि डे 1 से कोई कैसे लिख सकता है जब तक उसने अपना सिलेबस कंप्लीट ना किया हो। और यूपीएससी की तैयारी में जब हम आते हैं तो यूपीएससी में कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी एंड मैनी मोर। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं। उसके बाद जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाउ कैन यू राइट फ्रॉम डे 1?
इसीलिए कहती हूँ कि ब्लाइंडली कभी किसी को फॉलो मत करिए। जब तक सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपके माइंड में कंटेंट नहीं होता है, आप तब तक नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग कहते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर डे 1 से कंटिन्यूसली पढ़ा मैंने और द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ऐसे लोग या तो वो शुरू से स्कूल डेज से न्यूज़पेपर को फॉलो करते आ रहे हैं या फिर कॉलेज टाइम से उन्होंने न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर चुके होते हैं। अब न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, जब मैं फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन साइकिल में आई थी तो न्यूज़पेपर को पढ़ने में 2 से 3 घंटे लग जाते थे। उसके बाद भी ऐसा लगता था जैसे कुछ नहीं पढ़ा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़पेपर को पढ़ने का मेरा टाइम भी कम होता गया और वो मुझे समझ भी आता गया। लेकिन डे 1 से न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ नॉट अ हेल्दी स्ट्रेटजी, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप शुरू में सबसे पहले पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे तो आपको पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट करने में लग जाते हैं और उसके बाद उसको ग्रैस्प करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो टाइम आपको बाकी सब्जेक्ट्स को देना चाहिए उनको देने की बजाय आप न्यूज़पेपर में अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, जो कि एक हेल्दी स्ट्रेटजी नहीं है। नेक्स्ट, कुछ लोग कहते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ते थे हम। थिंक लॉजिकली, एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में जब 2 से 3 घंटे लग रहे हैं और अगर आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जबकि इंडियन एक्सप्रेस में इतने वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप एक दिन में 2 न्यूज़पेपर कवर करें? ऐसे लोग तब आप 2 न्यूज़पेपर को आप सिर्फ तब पढ़ सकते हैं जब आपकी रीडिंग की बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से हैबिट हो और आप सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो दोनों पेपर्स के, वो भी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड इन योर जर्नी, आफ्टर 1 ईयर और सो। इसलिए कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से सिर्फ एक न्यूज़पेपर को चुनिए, उसी को अपना रिलीजियसली फॉलो करिए। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, it is very definite, it is very factual that luck does matters, कृपा does matters। मैं खुद को नहीं कहूँगी, मैं खुद के बारे में नहीं बताऊँगी कि मैंने कितनी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैंने इतने लोगों को देखा है जिनको बहुत नॉलेज है, जिनके पास इतना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ लक आपका मैटर करता है, कृपा आपकी मैटर करती है। उसके बाद समवन हु इज़ एस्पायरिंग टू प्रिपेयर, अगर कोई शुरू करना चाहता है यूपीएससी की तैयारी, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी? फर्स्टली, डू नॉट फियर फ्रॉम एनीथिंग, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। इफ़ यू हैव इनफ कैलिबर यू विल इवेंचुअली नो एवरीथिंग। अगर हमारे अंदर लगन होती है ना, हम सब जान लेते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, मेरा साइंस बैकग्राउंड था और मेरे पास इनफैक्ट नोबडी इन माय फैमिली और इवन माय क्लोज रिलेटिव्स हैव डन इट। किसी को कुछ नहीं पता था, किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी। अगर आप में लगन होती है, अगर आप हिम्मत करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस ज़िंदगी में। अब जो गाइडेंस होता है, गाइडेंस का हाइप होता है हमारे मन में कि कोई भी सीनियर एस्पिरेंट हो, किसी से भी हम पूछ लेते हैं कि हमें बता दो, हमें गाइड कर दो। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग आप पे अपना जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो आप पे थोपते हैं। वो ब्लाइंडली आपको एक बर्डन क्रिएट हो जाता है कि इसका नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा, या फिर इसने भी तो इतनी मेहनत की है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। दिस इज़ रॉन्ग। Yes, we feel helpless. Even I did felt helpless when I came into this journey. लेकिन डरना नहीं है आपको। Find someone who is trustworthy. कोई ना कोई तो आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको सही गाइडेंस देगा, जो आपको सच में बताएगा कि आपको करना क्या है। Do not follow anyone blindly. अपना माइंड लगाइए। Apply your own logical thinking. रैशनली सोचना है चीज़ों को, प्रैक्टिकली होना है आपको। हाउ कैन यू राइट फ्रॉम डे 1? आप स्कूल में भी जाते हैं पढ़ने, तो भी आप डे 1 से कैसे लिख सकते हैं? डे 1 से क्या लिखेंगे आप? सोचिए, जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेते हैं आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद लिखना शुरू करिए। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी हम इजीली नहीं लिख पाते हैं।
जब तक हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टॉपर्स की कॉपीज़ को नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं देखते कि बाकी लोगों ने कैसा लिखा है, तब तक हमें नहीं पता चलता है कि हमें लिखना कैसे है। इसलिए कभी किसी से डरिए मत। कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाउ हाउ कैन यू रीड 2 न्यूज़पेपर अ डे इफ़ यू वन इज टेकिंग 2-3 आवर्स? फिर से मैं ये क्वेश्चन रेज कर रही हूँ। इसीलिए आपको लॉजिकली सोचना है कि 2 न्यूज़पेपर अगर एक दिन में पढ़ेंगे तो, और 5 घंटे हम कोचिंग को दे रहे हैं या फिर क्लास को दे रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी का हमारे पास टाइम कहाँ बचेगा? और फिर भी लोग कहते हैं कि 1 साल में तैयारी हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। और how can you self prepare if you are just a beginner who is either from science background or do not have any guidance from anyone who has cleared it? सेल्फ प्रिपेयर करना उस टाइम पे ही पॉसिबल होता है अगर आपको कोई रेडिली अवेलेबल गाइडेंस दे रहा है, कोई टीचर है आपके पास जो आपको कंटिन्यूसली मेंटर कर रहा है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है। इसीलिए सेल्फ प्रिपेयर करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन मेरा यही है कि यूपीएससी इज़ एन ओशन। फाइंड समवन हु इज़ ट्रस्टवर्दी, नहीं तो इस ओशन में आप खो जाओगे। यहाँ पे ये जर्नी ऐसी है। और मैंने 4 साल मुझे हो गए हैं इस जर्नी में। शुरुआत से मुझे कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे करके चीज़ें अनरेवल होती गई और मुझे चीज़ों के बारे में पता चलता गया कि क्या चीज़ कैसे करना है। और अब इस टाइम पे मैं कम्प्लीटली प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ, और अब इस टाइम पे अगर कोई ये कहता है आपको कि नहीं यूपीएससी अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो तुम कोई और जॉब कर लो या फिर कोई और एग्ज़ाम दे दो। अब अगर 3-4 साल इस एग्ज़ाम को आप दे चुके हो, कैसे आप पीछे मुड़ने का सोच सकते हो? इस टाइम पे आपके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये स्टेट बहुत मुश्किल होती है। मैं खुद ये फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप ऐसे फेज में ना उलझें। अगर आप करना चाहते हैं यूपीएससी, ठीक है, वेल एंड गुड, अपना प्लान बी रेडी करके आइए यहाँ पे। नहीं तो यूपीएससी एक ओशन है। And if you are someone who can guide, who can help people, then please do. क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं, they very much need help from us. हम एस्पिरेंट्स हैं, हम एटलीस्ट न्यू कमर्स को, एटलीस्ट बिगिनर्स को गाइड कर सकते हैं ताकि वो उन ट्रैप्स में ना उलझे जिनमें हम उलझ के हमें इतना टाइम लग गया। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको उतनी गाइडेंस दे पाऊँ जो मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानती हूँ। और अगर आप सोचते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं कुछ भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, देन प्लीज़ डू नॉट forget to comment and do not hesitate to express yourself. Do not hesitate to ask anything. I am readily available for you to help in any manner. So you can ask me anything regarding UPSC or any other competitive exam. I will be so glad to help you. क्योंकि जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी तो मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। लेकिन अब मैं सोचती हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मैं आप सबको गाइड कर सकती हूँ। तो you can take any kind of advice from me for any competitive exam and I will be so glad to help you all. Thank you so much.